हाय फ्रेंड्स। थंबनेल में जैसे आपने देखा नाफेड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट? ये डीएफआई है एंड दिस हैज रिलीज दी वैकेंसीज फॉर 56 पोजीशन, राइट? सो क्या है 56 पोजीशन, वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, दिस सैलरी इज अबाउट 15 लाख। देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ एग्जामिनेशन एंड नो डिस्क्रिप्टिव पेपर। यस, यू हर्ड इट राइट। तो पूरे डिटेल में समझते हैं चीज क्या है। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एक्सएमबी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है 23/10/2023 से ये शुरू हो गया है, राइट? 13 नवंबर तक ये फॉर्म आप भर सकते हो। सो इफ यू आर एलिजिबल, आपको तुरंत भर देना है। यस, व्हेन इट कम्स टू एलिजिबिलिटी, आगे जाके हम एलिजिबिलिटी ही देखने वाले हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी भी ये टेंटेटिव है, ये नवंबर दिसंबर में कभी भी हो सकता है। तो देखो, मोस्ट हाई हाई चांस ये है कि नवंबर के एंड या दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक एग्जाम हो जाए, बट यू नेवर नो, इट कैन ऑल्सो गो बियॉन्ड, मे बी एट द एंड ऑफ द दिसंबर। सो बात एलिजिबिलिटी की कर रहे थे, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की, राइट? तो देखो, लेंडिंग ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, दैट इज 50, राइट? सबसे ज्यादा वैकेंसी, इसे आप टोटल करोगे तो 56 आएगा, बट लेट मी टॉक ओनली अबाउट लेंडिंग ऑपरेशंस, जिसमें इतनी सारी वैकेंसीज हैं, राइट? सो बढ़ेंगे आगे। देखो, आपको लग सकता है ना कि 15 वैकेंसीज हैं, क्या ही अप्लाई करें। मतलब, सी, वैकेंसी अगर एक भी है ना, देयर वुड बी सम पीपल हु वुड अप्लाई, एंड दिस सम पीपल आर दोज पीपल हु आर एलिजिबल। तो अब आप देख लो आप कहाँ पे हो, वेदर यू वांट टू बी एट दोज पीपल वाले कैटेगरी, और ये या दूसरे कैटेगरी में हो जहाँ पे आप ये सोचोगी कि यार वैकेंसी कम है, अप्लाई नहीं करेंगे, राइट? सो वैकेंसीज चाहे कितनी भी कम हो, देखो, इकोनॉमिस्ट के लिए एक पोजीशन है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कोई अप्लाई नहीं करेगा? इसमें भी हजारों लोग अप्लाई करेंगे, बट सेलेक्ट तो एक ही होगा। वैसे ही लेंडिंग ऑपरेशंस में जो 15 है, लोग हजारों लोग अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट तो सिर्फ 15 ही होंगे। सो यू जस्ट हैव टू मेक द अटेम्प्ट, एंड ए वेरी स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग अटेम्प्ट, ठीक है? बढ़ेंगे आगे, देखेंगे एग्जाम में और क्या क्या रखा है। तो देखो, एलिजिबिलिटी में सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जो मैक्सिमम एज ईयर है ना, ये 32 साल है। So for many who are not eligible because you have crossed 30 years, now you are eligible here. आपके पास ये 2 साल का मौका फिर है, 2 साल आप यहाँ पे कर सकते हो। 32 years इज द एलिजिबिलिटी। देखो, लेंडिंग ऑपरेशंस में यहाँ पे MBA फाइनेंस, ICWA, CFA, CMA, ये सारा चीज है, तो ही आप कर सकते हो, या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जिसमें आपका फाइनेंस स्पेशलाइजेशन होगा, तो ही आप एलिजिबल हो, वरना नहीं हो। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब एक सिंपल सेंस बताऊं, MBA आज के दिन में मोस्टली सबके पास होता है। if you are finance graduate, MBA in finance, then you are eligible. It's that simple, ठीक है? एक्सपीरियंस की बात करें, देखो, पोस्ट ये प्रिफर्ड उन्होंने बताया, ठीक है? क्या बताया उन्होंने? 1 साल का प्रिफरेंस वो देंगे, बट दे हैव नॉट आस्क्ड इट एज एसेंशियल, कि आपको चाहिए ही एलिजिबिलिटी तो ही आप आओ, वरना फॉर्म मत भरो, ऐसा उन्होंने नहीं बताया, राइट? सो ये थी एलिजिबिलिटी की बात। फिर बात करेंगे सैलरी। देखो, सैलरी यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि 14.83 लाख अप्रोक्सीमेटली। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, इसके ऊपर 20% तक का बोनस, परफॉर्मेंस बोनस विच इज कंप्लीटली वेरिएबल, ये मिल सकता है। दिस इज फिक्स्ड कॉम्पनसेशन, मे बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से आई विल रिपीट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने जो 15 लाख लिखा ना, वो एक्चुअली कुछ 17 लाख के आसपास का होना चाहिए, बट स्टिल लेट मी नॉट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। 15 लाख इज अप्रोक्सीमेट, एंड उसके ऊपर आपको 20% का फिक्स्ड कंपनसेशन मिलेगा एज परफॉर्मेंस बोनस। इट इज सिंपल, है ना? आप परफॉर्म करो, वहां जाके 20% लेके आओ, कौन मना कर रहा है? सो कंसिडर दी सैलरी है 17 लाख पर annum। बढ़ेंगे आगे, एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। तो एग्जाम पैटर्न में देखो, वही रीजनिंग, वही इंग्लिश, वही डेटा इंटरप्रिटेशन, एंड द ओनली थिंग दैट यू हैव इज प्रोफेशनल नॉलेज। बेस्ट पार्ट ये है कि प्रोफेशनल भी ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, राइट? बट ऐसे एग्जाम्स में हमें डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलता है, दैट इज वन ऑफ द चैलेंज दैट यू फेस, बट हियर इट्स ऑब्जेक्टिव। तो वो जो चैलेंज है ना, वो भी खत्म हो गया। हाँ, बट इससे शायद आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा कंपटीशन हाई रहेगा, बट दैट इज फाइन। इजी आया तो सबके लिए इजी है, हार्ड आया तो सबके लिए हार्ड आएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज स्मार्ट वर्क। कैसे करोगे, आने वाले वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं। दिस इज द एग्जाम पैटर्न। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द नोटिफिकेशन दैट आई हैव डिस्कस्ड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग। Unfold your potential with IXMB, and always remember, we help you prepare 50% faster.